सभी ने अखबार में देखा कि अखबार में प्रधान सचिव द्वारा ऐसा आदेश आया है कि पूरे बिहार के सभी नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स का नए सिरे से निर्धारण किया जाना है। तो अब हमारे साथ संशय यह है, इस आदेश को, प्रधान सचिव के कल के आदेश को क्या वो मानेंगे? तो हमारे सारे सदस्यों ने ये तय किया है कि नहीं, ये अधिकारी को तब जब तक हमारा ये आदेश परिणाम में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। स्पष्ट है कि यह बिहार वित्त नियमावली और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 दोनों का जो स्पष्ट प्रावधान है उसका ये कहीं पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये मान लेना कि ये प्रधान सचिव के आदेशों का पालन करेंगे, ये हो सकता है कि हमारी खुशफहमी हो, लेकिन ऐसे निरंकुश और मनमानी करने वाले अधिकारी से ये आशा रखना, मुझे लगता है ये कहीं से संशय तो है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पिछले दिनों पटना के ज्ञान भवन में नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों की उन्मुखी कार्यक्रम विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल के नेतृत्व में किया गया और यहां उन्होंने आदेश जारी किया है कि विभिन्न नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स जो है वह फिर से निर्धारित करने के बाद लोगों से कर की वसूली की जाए। और एक तरफ आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स का जो नोटिस लोगों को दिया गया है उसके विरोध में नागरिक अधिकार मंच का लगातार प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर के प्रधान सचिव सहित मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी और तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त से मिल करके नियम के अनुकूल इस टैक्स को नहीं बताने को लेकर के उनको ज्ञापन सौंपा गया है। और एक तरफ अब प्रधान सचिव के द्वारा जो नए सिरे से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करना है उनका आदेश आया है। इन सबको लेकर के आज पुनः नागरिक अधिकार मंच के जो सदस्य वो बैठे हुए हैं और सम्राट कुमार मंच के संरक्षक और प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे किस रूप में देखते हैं प्रधान सचिव के इस आदेश को। आज 21 तारीख को नागरिक अधिकार मंच के कोर कमेटी की बैठक हो रही है और ये बैठक इस उद्देश्य से बुलाई गई है कि कांटी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जिन्होंने विगत में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 155, 56, 57 का पालन किए बगैर 158 के तहत अवैध नोटिस जारी किया जिसमें ब्याज और जुर्माना लगाया गया। तो हम सभी ने ये तय किया है और इसके लिए अपना बैठक बुलाया है कि कल हम सभी ने अखबार में देखा कि अखबार में प्रधान सचिव द्वारा ऐसा आदेश आया है कि पूरे बिहार के सभी नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स का नए सिरे से निर्धारण किया जाना है। तो अब हमारे साथ संशय यह है कि यही कार्यपालक पदाधिकारी जिसने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, क्या इस आदेश को, प्रधान सचिव के कल के आदेश को क्या वो मानेंगे? तो हमारे सारे सदस्यों ने ये तय किया है कि नहीं, ये अधिकारी को तब जब तक हमारा ये आदेश परिणाम में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक वो आदेश निरस्त नहीं होता और नए सिरे से सिर्फ होल्डिंग टैक्स का जो मूल टैक्स होता है उसकी मांग नागरिकों तक नहीं पहुंचती है, हमारा अभियान और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधान सचिव का जो आदेश आया है उसके अनुसार कहा गया है कि बिजली बिल के अनुसार होल्डिंग टैक्स का जो निर्धारण है वो किया जाना है और आप एक तरफ कह रहे हैं कि कार्यपालक अधिकारी नियमों का लगातार उल्लंघन करते हैं, तो उनके विभाग के जब प्रधान सचिव इस बात को कह रहे हैं फिर भी आप लोग विश्वास से कार्यपालक पदाधिकारी में नहीं जता रहे, ऐसा कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यह है कि पिछले बैठक में हम लोगों के बीच ये जानकारी आया था कि ऑडिट रिपोर्ट हुई थी और ऑडिट रिपोर्ट में ये हुआ था कि कांटी नगर पंचायत, पूर्व का जो कांटी नगर पंचायत था उसमें बहुत सारे पैसे का गबन हुआ था। वसूली के बाद वो पैसा नहीं जमा नहीं कराया गया था। बाद में ऑडिटर के द्वारा जब उंगली उठाया गया तो वो पैसा जमा कराया गया और बिहार वित्त नियमावली स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी भी सरकारी धन का कहीं से उठाया जाता है, वसूला जाता है, तो उसी दिन संध्या 4:30 तक वो पैसा अगर जमा नहीं कराया जाता है ट्रेजरी में या कोषाध्यक्ष के पास, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है और 5,000 रुपया का दंड का प्रावधान है। लेकिन पूर्व में जब ये नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में योगदान दे रहे थे कृष्णभूषण कुमार, तो इन्होंने उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किया था। दूसरा, न तो अर्थदंड लगाया था। स्पष्ट है कि यह बिहार वित्त नियमावली और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 दोनों का जो स्पष्ट प्रावधान है उसका ये कहीं पालन नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में ये मान लेना कि ये प्रधान सचिव के आदेशों का पालन करेंगे, ये हो सकता है कि हमारी खुशफहमी हो, लेकिन ऐसे निरंकुश और मनमानी करने वाले अधिकारी से ये आशा रखना, मुझे लगता है ये कहीं से संशय तो है, और यही संशय हमारे आंदोलन को लगातार अभी जारी रखेगा जब तक हमारा मांग परिणाम में परिवर्तित नहीं हो जाता। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से कार्यपालक पदाधिकारी का जो आदेश निकल करके सामने आया था नोटिस के माध्यम से होल्डिंग टैक्स के लिए, उससे दौरान नोटिस जिनको मिला उनसे मतलब कि कर की वसूली की गई? मुझे जो जानकारी मिली है, पिछली बार पिछले वित्तीय वर्ष में कांटी नगर पंचायत या परिषद जो भी था, उसमें 14 लाख रुपए की वसूली की गई थी होल्डिंग टैक्स के मद में, और इस बार इतने विरोध के बावजूद भी 25 लाख रुपए का वसूली किया जा चुका है। जो मेरी जानकारी, मुझे जहाँ से जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार तो 11 लाख रुपए के करीब ज़्यादा वसूली की गई है। ये 11 लाख रुपए जब अगली बार, टैक्स का एक नियम होता है कि सरकारें का, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार टैक्स से ही चलती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस बार 25 लाख की वसूली हो चुकी है तो अगले बार ये लक्ष्य बढ़ेगा, और ये लक्ष्य पूरा किन से किया जाएगा? कांटी नगर परिषद की जनता से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स भी जनता के ऊपर अतिरिक्त भार बनेगी। तो ये सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली के कारण हुआ है, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी को कांटी नगर परिषद की जनता से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक उसी प्रकार जैसा अंग्रेज अपने महारानी को खुश करने के लिए भारत की जनता के ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे कर माने तरह तरह का कर लगाकर उनका खून चूसा करते थे, ठीक उसी प्रकार कांटी नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है कृष्णभूषण कुमार, कांटी नगर परिषद की जनता को माने भारतीय गुलाम समझती है और अपने को अंग्रेज अधिकारी, और उसी प्रकार से कर वसूल कर अपने सरकार के माध्यम से या अपने वरीय पदाधिकारी से शाबाशी लेने के उद्देश्य से कांटी नगर परिषद की जनता को तंगो तबाह कर रही है। तो आपको लगता है कि जो टैक्स आया है, प्रधान सचिव का जो आदेश आया है, उसको नए सिरे से फिर असेसमेंट कराने की जो प्रक्रिया बताई गई है, नए सिरे से उसको कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, या फिर उसी नोटिस के द्वारा, जो नोटिस लोगों को दिया गया है, उसी नोटिस के द्वारा लोगों से कर की वसूली की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी कार्यशैली ही संदिग्ध है, जनहित इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए संशय ये बरकरार है कि यह प्रधान सचिव के आदेश को का पालन करेंगे, उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर संशय तो हम सभी का बरकरार है। चलिए, तो संशय बरकरार है। अधिवक्ता विनोद कुमार ठाकुर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार देखते हैं जो प्रधान सचिव का आदेश आया है, और संशय भी बरकरार रहने के अधिकार मंच, जन अधिकार, नागरिक अधिकार मंच के सदस्य कह रहे हैं, तो क्या आगे कदम उठाया जाएगा? इसमें कहीं कोई संशय नहीं है जी कि प्रधान महासचिव के आदेश को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो इनकी जो कार्यशैली है पहले से ही संदिग्ध है। ये जहाँ भी रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये विवाद पैदा किए हैं, पहले भी ये यहाँ रह चुके हैं। आप देखिएगा, ये जो सफाई एजेंसी जो आज यहाँ काम कर रही है, उस वक्त जब ये पहले नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी थे तभी ये एजेंसी काम कर रही थी, और इसने बहुत बड़ा घोटाला यहाँ किया है। सरकारी आंकड़े में भी आप देखिएगा, यहाँ जो सरकारी आंकड़े में आवास का जो सर्वे है उसमें भी सरकारी आंकड़े में लमसम 1800 से 2000 घर है, और इनको भुगतान किया जा रहा था लगातार 2500-2800 घर प्रति घर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत है। और अभी जो मुद्दा है तो नियमावली तो पहले से है, नियम कानून नगर पंचायत नियमावली में तो ये पहले से है ना कि कैसे असिस्टमेंट करना, कैसे लोगों से नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो नागरिक अधिकार मंच क्या अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या करते हैं, नहीं तो इनके खिलाफ और मुख्य सचिव के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे। चलिए, तो नागरिक अधिकार मंच की आज बैठक हुई है, प्रधान सचिव का जो आदेश आया है उसको लेकर के, और इन लोगों का साफ रूप से कहना है कि नगर परिषद कांटी के जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनका जो कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में नहीं रहा है, और जिस तरह का आदेश प्रधान सचिव के द्वारा दिया गया है इस पर भी इन लोगों का संशय है कि उन आदेशों का पालन उनके द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि जब विभाग के प्रधान
प्रधान सचिव द्वारा आदेश दिया जाता है और एक तरफ कांटी नगर परिषद क्षेत्र में लोगों पर जो होल्डिंग टैक्स का कर का नोटिस दिया गया है उसको एक तरफ अवैध बताया जा रहा है। तो इन सब के बीच में आखिर क्या कुछ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कदम उठाते हैं और उनका जो कदम कितना लोगों के हित में होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इन लोगों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।